Hey guys, and welcome back to the channel and my very favorite kind of videos जिसमें मैं आपको मिड ईयर की जो अपनी 5 स्टार रीड्स हैं उनसे मिल पाऊंगी एक्चुअली, एंड दीज आर माय लाइक ऑस्कर बुक्स। एंड इसमें केवल 7 किताबें सेलेक्ट हुई हैं। वैसे हिस्सा तो बहुत सारी किताबों ने लिया हुआ था, आपस में एक दूसरे से बहुत सारी फाइट करी, लेकिन गाइस केवल 7 किताबें ही सेलेक्ट हो पाई हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उन किताबों के लिए जिनको इस लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई, बट बहुत ही ज़्यादा दुख के साथ मुझे केवल आपको इन 7 किताबों से मिलाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ ऐसा कि मैं उन किताबों के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊं, क्योंकि वो भी थोड़ी सी रिकग्निशन डिजर्व करती हैं। बट इस लिस्ट में ये 7 किताबें ही आ पाई हैं, तो हम लोग एक एक करके मेरी अब तक की 2025 के अब तक की 5 स्टार रीड्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, सो द फर्स्ट बुक जिसने इस लिस्ट में जगह बनाई है विच इज़ दीवार में एक खिड़की रहती थी बाय विनोद कुमार शुक्ल। ओ माय गॉड गाइस, ओ माय गॉड, इतनी प्यारी, इतनी सिंपल, इतनी सादा, इतनी ऑर्डिनरी बुक मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं पढ़ी थी। बहुत टाइम से मैं इसको पढ़ने का प्लान कर रही थी। मैं सोच रही थी कि ऐसी क्या स्टोरी होगी, पर कभी कभी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज ऑर्डिनरी स्टोरी में मिल जाती है। कहानी इतनी ज़्यादा प्यारी है। मैं इस पर्टिकुलर बुक पे एक अलग से रिव्यू वीडियो बनाऊंगी, अभी मैं आपको पूरी कहानी नहीं बता सकती, बट मैं आपको हल्का सा स्नीक पीक देती हूँ इस बुक का। एक हल्का सा बहुत ही गांव वाला एटमॉस्फेयर है जिसमें सोनसी और रघुबीर रहते हैं, और उनके कमरे में ना एक खिड़की है जो एक दूसरे बगीचे टाइप के हल्के से फॉरेस्टी इलाके में जाती है। एंड वो जो जगह है वो उनका बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट स्पेस है। वो वहाँ पे जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मैं आपको शायद इतने ढंग से बता ही नहीं पाऊंगी जितने प्यार से इस बुक में इस पूरी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। डे टू डे लाइफ को, जो नॉर्मल रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, आप इस किताब को जब पढ़ेंगे तो लिटरली आपको अपनी लाइफ छोड़ के थोड़ी देर के लिए रघुवीर और सोनसी की लाइफ में जाने का मन करेगा। ऐसा मन करेगा कि आप थोड़ी देर के लिए उनके घर पे चले जाएं, उनके मेहमान बन के चले जाएं। आपको ये बुक इतना सूद, इतना कंफर्ट प्रोवाइड कराती है ना। आज के इस टाइम में जहाँ पे अ बुक इज़ ऑल अबाउट प्लॉट ट्विस्ट, अ बुक इज़ ऑल अबाउट वेरी मेजर स्टोरी लाइन, बहुत ही कुछ भयंकर सा, कुछ बड़ा सा, वेरी प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, ये बुक आपको याद दिलाती है तो स्टॉप, टू रीड, टू रिलैक्स, टू रेस्ट। ये उस टाइप की बुक है। तो आप इससे ना कुछ ऐसे बहुत ही उम्मीद लगा के मत पड़िएगा, बस इसके कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाइएगा। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। दिस इज़ लाइक अ मस्ट रीड, अ वेरी मस्ट रीड। ओके गाइस, तो अ वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसने इस लिस्ट में जगह बना ली है, आपने, मैंने, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि इस लिस्ट में ये बुक होने वाली है। एंड द बुक इज़ गाइस लंका बाय अमीश त्रिपाठी। मैंने इस बुक को पहले पढ़ रखा है, पहले पढ़ा हुआ था एक बार, पर उस टाइम ना मैं इतना एंगेज होकर पढ़ नहीं पाई थी ना। आई थिंक मैंने छोड़ दिया था बीच में, मुझे कुछ याद भी नहीं कि मैंने इसको किस तरीके से पढ़ा था। तो अब ये बुक मेरे पास दोबारा आई एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसको फिर से पढ़ूंगी। एंड ओ माय गॉड गाइस, अमीश त्रिपाठी की जो लंका सीरीज़ है वो तो मस्ट रीड है ही। उसकी एक एक बुक गाइज मतलब 400-500 पेजेस की लेंथ में होती है, बट ट्रस्ट मी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इस बुक में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लंका जो ये बुक है, ये रामचंद्र सीरीज़ की फाइनल बुक है, ये लास्ट बुक है जो 2022 में पब्लिश हुई थी। एंड ये बुक बहुत ही ज़्यादा जस्टिस करती है गाइज उस फाइनल चैप्टर के साथ, जो लंका सीरीज़ का जो फाइनल चैप्टर जिसमें वॉर वाला पोर्शन दिखाया गया है, जब लास्ट में जो कंक्लूजन वाला पार्ट है। एंड आई लव द राइटिंग स्टाइल ऑफ अमीश त्रिपाठी गाइज, आई लव इट, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड इस पर्टिकुलर बुक में जो रावण के डायलॉग्स हैं, जो बाकी सारे कैरेक्टर्स के डायलॉग हैं, जो जो बहुत ही रह के जो इसमें फ़िलासफ़िकल बातें की जाती हैं, जो ऑल ऑफ अ सडन आपको न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज़ के बारे में जो आपको पहले से पता है, लेकिन अब आपको उसका एक लॉजिकल रीज़न पता है। माइंड ब्लोइंग गाइज, माइंड ब्लोइंग। जब मुझे याद है, जब मैंने आज से 4-5 साल पहले जब रावण पढ़ी थी, दैट सेम थिंग हैपेंड विथ मी गाइज। आज भी वही चीज़ हुई है। मुझे उस बुक ने भी इतना ही ज़्यादा अमेज़ किया था, इस बुक ने भी इतना ही ज़्यादा अमेज़ किया है। गाइज, अगर आपने रामचंद्र सीरीज़ नहीं पढ़ी है, आपने लंका नहीं पढ़ी है, मिसिंग आउट गाइज, मेजर मिसिंग आउट। ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है ये। नेक्स्ट बुक विच मेड इट टू द लिस्ट गाइज, ऑस्कर लिस्ट, मेटामॉर्फोसिस। The amount of tears I've shed after finishing
दिस बुक इज इनसेन गाइस, इज इनसेन। 100 पेजेस की भी बुक नहीं है ये, एंड इसने मुझे इतना रुलाया है। इस लिस्ट में होना इसका बनता था गाइस, ये डिजर्व करती है इस लिस्ट में होना। एंड मैंने आपको इस बुक की समरी बता रखी है, आई गेस, यस बता रखी है। एंड बहुत ही इंटेंस थीम, इंटेंस स्टोरी, एक्सेप्टेंस, फैमिली, कनेक्शन, ये सारी थीम से ये बुक डिस्कस करती है। एंड बहुत ही डिफरेंट था मेरे लिए इस बुक का एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। मैं ऐसा कुछ पढ़ना चाह रही थी, मैं इनफैक्ट फ्रांस काफ्का को ही पढ़ना चाह रही थी। पहले द ट्रायल पढ़ी, बाद में मेटामॉर्फोसिस पढ़ी, बट दिस बुक हैज़ हिट मी हार्ड। ओके, लाइक ट्रायल से भी ज़्यादा, द ट्रायल से भी बहुत ज़्यादा, इसलिए इस लिस्ट में ये बुक है। सो मूविंग फॉरवर्ड गाइज, एंड द नेक्स्ट बुक इज द वेजिटेरियन बाय हान कांग। ओके, एंड इट्स अ अवार्ड विनिंग बुक गाइज, पढ़ना बनता था। मैंने जब इसको उठाया तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्केप्टिकल थी कि क्या होगा इस बुक में एक्चुअली, क्योंकि टाइटल ना बहुत ही ज़्यादा लाउडर स्क्रीम करता है और बहुत सारे स्केप्टिसिज्म उठाता है कि किस बारे में ये बुक हो सकती है, क्या किसी वेजिटेरियन डाइट के बारे में ये बुक है, या फिर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियंस के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उस बारे में ये बुक है। पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस बारे में ये बुक है। ओके गाइज, तो ये जो बुक है ये इतनी ज़्यादा इंटेंस, हार्ट रेंचिंग थीम्स को डिस्कस करती है, लाइक आइसोलेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, फिजिकल अब्यूज़, चाइल्डहुड ट्रॉमास, बहुत सारी चीज़ें। आपने इमेजिन नहीं करा होगा कि ये जो पतली सी बुक है इसने इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप होल्ड करा हुआ है अपनी स्टोरी पे, एंड इतना कुछ डिफरेंट है इसकी स्टोरी में, इतना कुछ डिफरेंट है कि आप इसके कुछ कुछ सीन्स पढ़ के लिटरली हिल जाएंगे। ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड क्या पढ़ लिया है। एंड मैं आपको इसकी स्टोरी एक डिटेल वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे बताऊंगी तो फिर ये वीडियो ऑल अबाउट दिस बुक हो जाएगा। बट मैं आपको हल्का सा बताती हूँ कि एक वुमेन है और उसने डिसाइड किया ऑल ऑफ अ सडन कि अब मुझे वेजिटेरियन होना है। शी इज़ अ जैपनीज वुमेन। आप समझ सकते हैं इस इंडिया में किसी का नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन कन्वर्ट होना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे यहाँ ऑप्शन ही ऑप्शंस मौजूद हैं। पर किसी फॉरेन लैंड में जहाँ पे आपके जो डेली बेसिक मील्स हैं विच इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन थिंग्स, वहाँ पे किसी का वेजिटेरियन कन्वर्ट हो जाना वहाँ के लिए ना बहुत ही ज़्यादा बिग डील वाली बात हो जाती है। एंड ऐसे एटमॉस्फेयर में दिस वुमेन डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर सेल्फ इन वेजिटेरियन, एंड उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं गाइस, आपने सोचा नहीं होगा, लिटरली आपने सोचा नहीं होगा। द वे हर हस्बैंड ट्रीट्स हर, द वे हर फैमिली ट्रीट्स हर, द वे हर सिस्टर, हर ब्रदर इन लॉ ट्रीट्स हर। ओ माई गॉड गाइज, mind blowing, mind numbing guys. Just 2 words. You have to read this book. You have to read this book guys. Next book in the list is Whereabouts by झुम्पा लाहिरी। मैंने इस पे एक शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है आपको कन्विंस करने वाला। मैं भी बहुत ही ज़्यादा कन्विंस्ड हुई हूँ ये बुक पढ़कर। कभी कभी मुझे ना ऐसी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाली जो थीम्स ओरिएंटेड बुक होती हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाती हैं समहाउ, बट द वे दिस बुक हैज़ रिटन इज़ वेरी अपीलिंग टू मी। आपको भी ये आई थिंक आपको भी ये बुक उतनी ज़्यादा अपील करेगी, क्योंकि द वे दिस बुक नैरेटेड द होल स्टोरी ऑफ अ वुमेन जिसका नाम नहीं बताया गया है, एनोनिमस है। उसका जो डेली लाइफ का जो चीज़ें चल रही हैं बहुत ही स्लो, ऊपर से ना ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा गया है। इसमें आप बता नहीं पाते कि जो ऑथर है एक्चुअल में जो सोच रहा है उसको फिल्टर करके लिख रहा है या नहीं फिल्टर करके लिख रहा है। आपको ना पूरे टाइम ऐसा लगेगा कि ऑथर के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, कैरेक्टर के दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो बस लिख दी गई हैं, उसमें बहुत ज़्यादा से एडिट्स नहीं किए गए हैं। तो ऐसी किताबें ना बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में रिलैक्सिंग हो जाती हैं, एट द सेम टाइम वेरी एनलाइटनिंग हो जाती हैं। ये बुक मैं बहुत बार बार पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि इस बुक ने मुझे एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है लाइफ को देखने का। आप जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्लो लिटरेचर जो है दैट्स माई थीम गाइज, दैट्स माई गो टू बुक। आई थिंक द जो स्लो लिटरेचर होता है जिसमें कुछ बहुत ही मेजर इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, बट जो आपके डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वही आपके मेजर इवेंट्स हैं। आपकी जो आप मार्केट जा रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, आपने शहर छोड़ा है, आप अपने शहर आए हैं, दीज आर लाइक वेरी मेजर इवेंट्स जैसे बुक में पोर्ट्रे करा जाता है। एंड उस दौरान आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें जब लिखी होती है ना। एंड दिस बुक इज़ रिटन बाय अ वुमेन
ऑन अ वुमेन, तो ये बहुत ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक बुक हो जाती है, तो मैं आपको ये बुक डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी पढ़ने के लिए, आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। द सेकेंड लास्ट बुक विच मेड इट टू द लिस्ट इज द लायन वुमेन ऑफ तेहरान। मैं इसको बहुत लंबे टाइम से पढ़ना चाहती थी, एंड समहाउ आई न्यू कि ये बुक बहुत अच्छी होने वाली है। कभी कभी आप कुछ किताबों को पढ़ने से पहले ही जान जाते हो कि दिस इज गोइंग टू बी माई 5 स्टार रीड, सो दिस इज माई ऑस्कर रीड गाइस। यस, तो ये जो बुक है, मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू लाइक 1000 स्प्लेंडेड सन्स, आप ये बुक डेफिनेटली पसंद करने वाले हैं, बिकॉज दिस बुक ऑल्सो डील्स विथ 2 वुमेन्स, होमा एंड एली, उनकी फ्रेंडशिप और जो उनकी कंट्री में जो सिचुएशन चल रही है, और दोनों का उस पर जो डिफरेंट अप्रोच है। गाइज, हर इंसान लाइफ में स्ट्रगल नहीं चूज़ करना चाहता। अगर उसको मौका मिले कुछ अच्छा करने का, बट उसकी खुद की लाइफ स्टेक पे जा रही है, उसके खुद के कंफर्ट स्टेक्स पे जा रहे हैं, तो वो नहीं करेगा वो काम। सबके लिए सेक्रीफाइस कंट्री के लिए करना इतना आसान नहीं है। इट्स अ वर्क ऑफ करेज, एंड द वे दीज 2 वुमेन्स have done like outstanding things for their personal reasons, for their patriotical reasons, mind blowing guys। इसमें जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। लाइक एक कैरेक्टर इसमें आई थिंक अब्दुल का, आप उसका बहुत ही थोड़ा सा उसका रोल है, बट आप पढ़ना, यू विल मूव्ड गाइज। आप उसके कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग समझेंगे। मुझे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत पसंद आया, जबकि वो इतना मेजर कैरेक्टर नहीं है, वो हल्का माइनर सा कैरेक्टर है, उसको इतना बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है बुक में, बट हिज जॉब वॉज आउटस्टैंडिंग गाइज। ही हैव डन लाइक आउटस्टैंडिंग जॉब। उसने जिस तरीके से होमा को आप बुक पढ़ना, मैं यहाँ पे स्पॉइलर देने जा रही थी आपको, बट नो 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 नो, नॉट एनी स्पॉयलर्स। तो येस गाइज, दिस इज़ अ मस्ट रीड, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो फाइनली गाइज, वी आर ऑन आवर लास्ट बुक। ओ माई गॉड, ऐसा लग रहा है मैं कितने सालों से यहाँ बैठ के वीडियो बना रही हूँ, बट नो। ओके, सो द लास्ट बुक विच मेड इट टू द लिस्ट इज एज लॉन्ग एज द लेमन ट्रीज ग्रो। यस गाइज, हाँ, what a book, what an experience while reading this book guys। ये बुक बहुत ही मतलब मेरे दिमाग को खोल के रख देने वाली बुक थी ये। मैं अगर आपको डायरेक्टली बताऊं तो इस बुक में सीरिया की सिचुएशन के बारे में बताया गया है। हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, सुना है, न्यूज़ में देखा है कि कैसे वहाँ पे कॉन्स्टेंटली लाइफ को लेके, सर्वाइवल को लेके स्ट्रगल चलता रहता है, एंड आज भी वो कंट्री सेफ नहीं है। आपने हमेशा सुना है, लेकिन जब आप उसको एज अ बुक पढ़ते हैं, हमने जब भी किसी भी चीज़ को बुक में पढ़ा है तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा हिट हार्ट करी है, ज़्यादा हम उससे कनेक्ट कर पाए हैं, ज़्यादा रिलेट कर पाए हैं। आपको जब आप ये बुक पढ़ते हैं, मैंने कभी भी इतना कुछ सोचा नहीं था। जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि यार कितने प्रिविलेज्ड हैं हम। लाइक हम सुबह उठने के लिए, 2 टाइम का मील खाने के लिए, अपने मन से चीज़ें कर पाने के लिए, किसी हमारी ही अर्थ पे, ग्लोब पे एक दूसरा कोई ऐसा नेशन है जहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लग्जरी हैं, इतनी ज़्यादा स्केर्स हैं मिलना, जहाँ एक एक दिन सर्वाइवल के लिए जिया जा रहा है। वहाँ पे आपको चॉइसेस नहीं दी जा रही हैं। आपको वहाँ पे रेन वाटर कलेक्ट करना पड़ रहा है, किस मोमेंट आपके घर पे बॉम्बिंग हो जाएगी आपको नहीं पता है। मतलब ये बुक आपको कौन कौन से इमोशंस हैं जो फील नहीं करवाती। लाइक आस्क मी गाइज, कौन से ऐसे इमोशंस होंगे जो ये बुक फील नहीं कराती। दिस बुक विल लाइक मेक यू फील टेरर, दिस बुक विल मेक यू फील लाइक यू आर अ हॉस्टेज, एंड ऑल्सो in middle of everything, in middle of each and every chaos, you will feel love. Yes, you will feel friendship, you will feel companionship। एंड वो जो पार्ट है गाइज, वो इतना ज़्यादा प्यारा, ऐसा लगता है कि इतने सारे ट्रबलिंग चीज़ों के बीच में, इतनी बॉम्बिंग के बीच में, इतने डेंजरस माहौल में, जब वो जो लव वाला एस्पेक्ट आता है तो आप समझ पाते हैं कि लाइफ में प्यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इवन इन सच प्लेसेस जहाँ पे कि इंसान को अपने ज़िंदगी का ठिकाना नहीं है कि मैं आज जिंदा रहूँगा या नहीं, कल का नहीं पता है, बट द पीपल हु मेक प्रोमिसेस, हु डिवोट देयर लाइफ, कि अगर आज तक ही साथ रहना है तो आज तक भी साथ रहेंगे। दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, ये जो बुक में हर टाइप के इमोशंस, एंड जो क्लाइमैक्स से जो हल्का पहले वाला पार्ट है गाइस, जब वो जो मेडिटेरेनियन सी वाला जब पार्ट आएगा, आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आपको रेफरेंस समझ में आएगा कि मैं क्यों ये मेडिटेरेनियन सी वाला पार्ट बता रही हूँ। ओ माई गॉड गाइज, यू वोंट बिलीव कि इतनी इतनी सारी चीज़ें हैं इस बुक में। आप टाइम लेके पढ़िएगा, रश मत करिएगा। मैंने इस बुक को
ठीक ठाक टाइम में ख़त्म किया है, क्योंकि रश नहीं करना चाहती थी मैं। आप भी इसको टाइम लेके पढ़िएगा एंड फील गाइस, अंडरस्टैंड। आप इस बुक से कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगी, बुक आपको कभी छोड़ नहीं पाएगी। कुछ किताबें होती हैं जो ख़त्म होती हैं पर एंड में हमें भी ख़त्म कर देती हैं। दिस इज़ सच काइंड ऑफ बुक गाइस। दिस पर्टिकुलर वीडियो वॉज फॉर माई ऑस्कर रैंक बुक्स। ओके, ऐसा नहीं है कि और कोई किताबें नहीं थी जो मुझे पसंद नहीं आई या फिर सिर्फ यही आई, बट these books holds a special place. ओके, एंड मैं ये सोच रही थी कि मुझे ना एक मिड ईयर रैप अप भी करना चाहिए। ये रैप अप टाइप का वीडियो नहीं था, दीज आर लाइक वेरी 5 स्टार बुक्स ओरिएंटेड वीडियो। तो मैं सोच रही थी कि मुझे एक मिड ईयर रैप अप टाइप का वीडियो करना चाहिए। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में शुड आई डू इट और नॉट। उसमें मैं 4 स्टार रीड्स, 3.5 स्टार रीड्स को इंक्लूड करूँगी, बिकॉज आई थिंक दे ऑल्सो नीड सम सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएशन। उसमें मैं आपसे और भी नई नई चीज़ें बताऊँगी, लाइक विच बुक डिसअपॉइंटेड मी, विच बुक लाइक सरप्राइज्ड मी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अच्छी होगी, बट इट टर्न्स आउट टू बी लाइक रियली नाइस बुक। वैसे टाइप के बुक्स एंड जो रिकरिंग थीम्स रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, मतलब अभी तक में जो एक कांस्टेंट थीम्स रहा है मेरे बुक्स को पढ़ने का, एक जो पैटर्न रहा है, मैं वो सारी चीज़ें उस वीडियो में डिस्कस करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ पर्टिकुलर बुक्स को डिस्कस किया है, बट मैं उसमें एक ओवरऑल रैप अप करना का सोच रही हूँ। अभी मैंने ऐसा कुछ अपना दिमाग नहीं बनाया है, बट you guys tell me should I do it or not. So this is it for the today's video guys, and if you like the video please like the video and subscribe to the channel। और आप मुझे बताइए कि आपने इनमें से कौन सी बुक पढ़ी है, do you agree with me or not। अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Till then, bye bye and take care।